भारत के संविधान के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। नहीं किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा। भारत उदाहरण। According to Constitution of India, protection of life and liberty and equality before law, no person shall be deprived of his life or liberty except according to procedure established by law, nor shall any person be denied equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. टेक्स्ट बुक के मुताबिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये लेख कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की दो अवधारणाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दृष्टि IAS के मुताबिक यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है। इसका तात्पर्य देश के अंतर्गत सभी न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सरकारी अधिकारी हो या कोई गैर सरकारी व्यक्ति, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। आर्टिकल 1.4, 1.5, 1.6 में क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक भारत में समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 इक्वल्स विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 इक्वल्स धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 इक्वल्स लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 इक्वल्स छुआछूत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 14 और 18 क्या है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 18 समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है, विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानता है और अस्पृश्यता और उपाधियों को समाप्त करता है। अनुच्छेद 14 का अपवाद क्या है? स्टडी IQ के मुताबिक अनुच्छेद 14 में अपवाद एक्सेप्शन इन राइट टू इक्वालिटी राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही क्रिमिनल प्रोसेस नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 14 क्यों महत्वपूर्ण है? बायजूस के मुताबिक अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इस अनुच्छेद को दो भागों में वर्णित किया गया है, जो राज्य को आदेश देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित न करे। इसका एक अन्य भाग राज्य को कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करने का भी आदेश देता है। एक बार फिर से सुनेंगे या रिवर्स कर लेना, कोई बात नहीं, मैं खास मुद्दे पे जा रहा हूँ। मानवाधिकार का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? मानवाधिकार का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? द यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण मांगने और उसका आनंद लेने का अधिकार है। यह अधिकार वास्तव में गैर राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत कार्यों से उत्पन्न अभियोजन के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये कितने बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि
मानवाधिकार 14 क्या कहता है, एक बार फिर से सुन लेते हैं, बड़ा ही बढ़िया। मानवाधिकार का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? द यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण मांगने और उसका आनंद लेने का अधिकार है। यह अधिकार वास्तव में गैर राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत कार्यों से उत्पन्न अभियोजन के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।